हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगा प्राण साहब की। प्राण साहब एक ऐसे विलन थे, इनकी छोटी सी मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। लोगों ने प्राण के नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। उनका एक तकिया कलाम था बरखुरदार, जो हिंदी सिनेमा में आज भी लोग याद करते हैं। प्राण साहब का जन्म दिल्ली में हुआ था, मगर बचपन लाहौर में गुजरा। उनका पूरा नाम प्राण किशन सिकंद था, जो बाद में सिर्फ प्राण ही रह गया। प्राण साहब एक समृद्ध परिवार से थे और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थे और उनके पिता भी इंजीनियर थे। प्राण साहब को पान खाने का बेहद शौक था और इसी शौक ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। एक बार एक पान की दुकान पे प्राण पान खा रहे थे। उसी समय लेखक मोहम्मद वली की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए उनसे बात की और उनको साइन कर लिया। प्राण साहब के घर वाले उनको फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन प्राण अपने घर वालों को बिना बताए काम करते रहे। एक बार उनका इंटरव्यू अखबार में छप गया और उन्होंने देखा मेरा इंटरव्यू छपा है, तो वो डर गए अपने घर वालों से कि अभी घर वाले या पिताजी देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। उन्होंने अपनी बहन से बोला कि ये अखबार छुपा दो, अगर पिताजी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। प्राण साहब की हिंदी सिनेमा में शुरुआत फिल्म जिद्दी से हुई। इस फिल्म के बाद प्राण ने खलनायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्में खलनायकी के रूप में की, जैसे राम और श्याम, आज़ाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया और आदमी। इन फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ इन्होंने विलन का रोल अदा किया। देवानंद के साथ अमरदीप और मुनीम जी जैसी फिल्मों में भी इन्होंने विलन का काम किया। उन्होंने हीरो का किरदार सिर्फ एक ही फिल्म में निभाया है, फिल्म खानदान में। इसके बाद इन्होंने कभी भी हीरो की भूमिका अदा नहीं की, हमेशा विलन की ही भूमिका निभाते रहे। उन्होंने खलनायकी इसलिए चुनी कि उनका कहना था कि मुझे हीरोइन के साथ डांस करना, पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते रहना ये पसंद नहीं। उनका मानना था कि खलनायकी में जो रौब होता है वो नायक में कहाँ, इसलिए उन्होंने खलनायकी ही चुनी। बताया तो ये भी जाता है कि प्राण साहब हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे पिक्चर में काम करने के लिए। उस समय राजेश खन्ना ही एकमात्र ऐसे सुपरस्टार थे जो प्राण साहब से ज़्यादा पैसे लेते थे। राजेश खन्ना और प्राण को लेके डायरेक्टर फिल्म नहीं बना पाते थे, क्योंकि उनकी कास्ट ज़्यादा हो जाती थी और उस कॉस्ट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से राजेश खन्ना और प्राण को लेकर डायरेक्टर फिल्म बनाने से कतराते थे। एक वक्त था जब वो अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा मेहनताना लेते थे। प्राण साहब ने ही अमिताभ बच्चन को जंजीर में काम करने के लिए डायरेक्टर से सिफारिश की थी। इस फिल्म का ऑफर उन्होंने देवानंद राजकुमार को भी दिया था, मगर राजकुमार ने उनकी इस कहानी को सुनकर कहा कि अरे ये तो तुमने मेरी ही कहानी बना दी, क्योंकि राजकुमार एक टाइम पे कभी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। और फिल्म जंजीर में प्राण साहब का भी बहुत ही अहम किरदार था, जिस किरदार का नाम था शेर खान। प्राण साहब को 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो दोस्तों, ये थी प्राण साहब की कुछ बातें जो मैंने आपसे बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।